धोरीमन्ना में लोकतंत्र का गला घोंटा। राज्य मंत्री के बिश्नोई की मौजूदगी में पत्रकार से बदसलूकी, किसानों की आवाज दबाने की साजिश। धोरीमन्ना, राजस्थान के धोरीमन्ना उपखंड में बुधवार शाम को आयोजित एक बैठक में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ। राज्य मंत्री के बिश्नोई की मौजूदगी में पत्रकार भीखाराम प्रजापत के साथ अभद्र व्यवहार, कैमरा छीनने की कोशिश और मारपीट की धमकी दी गई। ये शर्मनाक घटना उस समय हुई जब गरीब किसानों की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश को कुचलने का प्रयास किया गया। यह न केवल पत्रकारिता पर हमला है, बल्कि किसानों की आवाज को दबाने की भाजपा सरकार की तानाशाही का जीता जागता सबूत है। क्या थी घटना? धोरीमन्ना कृषि मंडी प्रांगण में शाम 7 बजे मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य मंत्री के बिश्नोई ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए कुछ किसानों को दुर्घटना क्लेम के चेक वितरित किए। लेकिन जब धोरीमन्ना क्षेत्र के गरीब किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर लिखित और मौखिक शिकायतें पेश की, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। कवरेज कर रहे एक पत्रकार साथ तभी उनके साथ बदसलूकी शुरू हुई। पत्रकार पर हमला, लोकतंत्र की हत्या। बैठक के दौरान जब भीखाराम प्रजापत ने किसानों की समस्याओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उनका मोबाइल और कैमरा छीनने की कोशिश की गई और मारपीट की धमकी दी गई। ये सब कथित तौर पर राज्य मंत्री के बिश्नोई के इशारे पर हुआ। आरोप है कि प्रशासन के अधिकारियों, जिनमें उपखंड अधिकारी भागीरथ राम बिश्नोई और विकास अधिकारी हरमन बिश्नोई शामिल थे, ने भी इस घटना में सहयोग किया और पत्रकार को कवरेज करने से रोका। भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। घटना में भाजपा कार्यकर्ता केसाराम सुथार, ओम प्रकाश जटिया, पूर्व सरपंच सुखराम बिश्नोई और अनिल सेठिया जैसे लोगों का नाम सामने आया है, जिन्होंने पत्रकार के साथ बदतमीजी की। ये सब उस समय हुआ जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे थे। ये स्पष्ट है कि भाजपा सरकार और उसके कार्यकर्ता नहीं चाहते कि गरीब किसानों की हकीकत जनता तक पहुंचे। किसानों की आवाज दबाने की साजिश। धोरीमन्ना क्षेत्र के किसान लंबे समय से खाद, बीज, पानी और अन्य कृषि समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस बैठक में भी उन्होंने अपनी पीड़ा को मंत्री के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। पत्रकार भीखाराम प्रजापत इन समस्याओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें निशाना बनाया गया। ये घटना दर्शाती है कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने के बजाय उनकी आवाज को कुचलने में लगी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाता है। लेकिन जब सत्ता ही इस स्तंभ को धमकाने और दबाने लगे, तो लोकतंत्र का क्या हाल होगा? धोरीमन्ना की इस घटना ने साफ कर दिया कि राज्य मंत्री के बिश्नोई और उनके समर्थकों को सच सामने आने से डर है। क्या ये वही भाजपा है जो सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, या ये सिर्फ सत्ता की हनक और तानाशाही का प्रदर्शन है? जनता से सवाल, अगर एक पत्रकार को सच दिखाने की सजा दी जा रही है, तो आम किसान की आवाज कौन सुनेगा? क्या के बिश्नोई और भाजपा कार्यकर्ता सच को दबाकर किसानों के हितों की रक्षा कर पाएंगे? क्या ये लोकतंत्र है, जहां पत्रकारों को धमकाया जाता है और किसानों की आवाज को कुचला जाता है? मांग, कठोर कार्रवाई की जरूरत। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पत्रकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राज्य मंत्री के बिश्नोई और दोषी भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने पत्रकार के साथ बदसलूकी में सहयोग किया। ये समय है कि सरकार जवाब दे कि वह किसानों और पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। अरे वीडियो कैसे बंद करेंगे यार, वो आवाज उठा रहा है। क्यों वीडियो बंद करो? वीडियो कैसे बंद करेंगे बताओ? कैसे करना है, कैसे क्या?